जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इसलिए साधक को वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। उन समस्त षष्ठ इंद्रियों को साध कर, मतलब पंच इंद्रिय विषय और एक मन, उन समस्त षष्ठ इंद्रियों को साध कर मुझे अंतःकरण में स्थापित ध्यान कर, मुझे अंतःकरण में स्थापित ध्यान कर, उसकी ही बुद्धि स्थिर वही प्रज्ञावान पुरुष जो बैठे अनासक्त ममता रहित होकर। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो साधक अपने समस्त इंद्रियों को संयम में रखता है और मुझ में अपना मन स्थिर रखता है, वही वास्तव में इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है स्थिर होती है, वही सच्चा सिद्ध प्रज्ञ है। तो इसको समझाने का मतलब एक लेवल हाई में गए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए। तो इसमें ये कहे कि अपने सभी इंद्रियों को सजग रखो और उनमें बहने मत दो, बल्कि उनको एक दिशा दो। यहाँ भगवान यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि जब मन स्थिर होता है तब ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। मन स्थिर का यहाँ मतलब होगा कि जो मन जो है यदि उसे लक्ष्य मिल जाएगा तब वो लक्ष्मण बनेगा, और तब भगवान श्री कृष्ण का मतलब भगवान श्री राम का उसे की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे लक्ष्मण को श्री राम की हुई थी। मतलब मन को लक्ष्य देना। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मन को स्थिर रखो, लक्ष्य दो। और जब मन ईश्वर में लग जाएगा तो बाकी चीजें तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि मन ही तो है। देखिए, आपकी जो इंद्रिय विषय का जो रस है वो मन में है। जैसे अगर आप सोचें कि मतलब आपने कभी आम खाया है गर्मियों में, और सर्दी के समय में, अभी तो आम उपलब्ध नहीं है, परंतु आम के विषय में आप सोचें कि आम कितना मीठा होता है। मतलब अलग अलग आम हो सकते हैं, दशहरी हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है। कुछ लोग दक्षिण भारत में दूसरे आम जैसे अल्फांसो हो गया, तो आप उसके विषय में विचार करें तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में थोड़ा पानी जैसा आ जाता है। वो क्यों आता है?
आपने तो आम देखा नहीं। आम को देखने के लिए आपको 6 महीने और व्यतीत करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन से युक्त है। और यही भगवान कह रहे हैं कि अगर मन आपका नियंत्रित है तो इंद्रियां तो अपने आप वश में हो ही जाएंगी। हमारी स्थिति मन के साथ होता है। हम मन को नियंत्रित तो करते नहीं हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं। तो इस इसको आप बड़ा ही एक तरह से मनोवैज्ञानिक चीज़ भी है। तो इसको समझना होगा कि आपको, देखिए, मन को खाली नहीं रखना है। अगर जिसको कहा गया ना, या तो विषयानंद या तो आत्मानंद। मन खाली रहेगा नहीं, या तो उसमें आत्मा समा जाएगी या तो विषय समा जाएगा। विषय समा जाएगी तो आप पुनर्जन्म वाला में पड़ जाएंगे, और आत्मा समा जाएगी तो आप उससे आप निर्वाण की अवस्था में चले जाएंगे। वो तो बहुत ही साधारण है। या विषय की तरफ दौड़ लेगा वो, या आत्मा की तरफ दौड़ लेगा, खाली नहीं बैठेगा वो। बिल्कुल खाली नहीं बैठेगा। और ऐसा नहीं कि उसे वैराग्य नहीं होता, उसे क्षणिक वैराग्य होता है। जब भी वो शमशान जाता है तो मन को लगता है ये सब बेकार है, फिर उसकी विरक्ति हो जाती है कुछ दिनों के लिए, फिर पुनः वो अपने काम में लग जाता है। तो मन को समझना होगा कि मन को जो है ध्येय बनाना होगा ईश्वर को। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे अपना ध्येय बनाओ, मतलब ईश्वर को अपना ध्येय बनाओ। क्योंकि अगर ईश्वर का आप विचार करेंगे तो इंद्रिय विजय पर ही हो जाएगा। इसको समझाने का एक और तरीका हो सकता है कि जैसे आप सोचें कि आप जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर को आप अर्पण कर रहे हैं, और ईश्वर एक बाल रूप में है। तो आप केवल सबसे उत्तम चीज़ ही आप ईश्वर को अर्पण करने का प्रयास करेंगे। निम्न या बुरी चीज़ों को आप नहीं करेंगे, बुरी वस्तुओं से बच जाएंगे। यही तो बात है। अगर आप अर्पण करने का वो अपना प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपको वो समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि फिर आप तो कर ही नहीं सकते ना, आपकी इच्छा नहीं होगी। बड़ा ही सरल है इसको, भगवान श्री कृष्ण कितने सरल शब्दों में इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही सरल। या तो विषयानंद या तो आत्मानंद, उस बात को ख्याल रखें। आत्मा को एक बड़ी चीज़ों में लगा दीजिए, वो लग जाएगा, और नहीं तो फिर तो विषयानंद में लगेगा ही। तो आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। प्रयास है कि जितना ही प्रयास है कि ये चीज़ जो है भागवत के जो श्लोक हैं इनका सही भावार्थ हो और समाज में बात जाए अपने तरीके से, कविता के रूप में जाए,
जो साधारण समझ आई है उसके रूप में जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।